Welcome to my course on effective learning on HTML. In this second lesson, we will learn about how to use HTML styles, how to use classes, how to add links from one page to another, how to make attractive pages using images so that user will stick to your page and it will be fantastic for him. In the previous lesson, we have learned about what is HTML, what are the kinds of tags which we use in HTML, and building blocks of HTML such as heading tag and body tag, and various elements such as heading 1, heading 2, paragraph tag, division tag, BR tag for next line, and etc. We have also studied about styles, that what is the purpose of style. Now we will continue with HTML styles. HTML styles is used to make any tag attractive by rendering some properties like color, background color, font family, text align, font size. स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है एंड उन प्रॉपर्टीज़ की कुछ वैल्यू होती है. ये स्टाइल हमेशा HTML टैग्स के बीच में लिखा जाता है एंड इस स्टाइल को हम कैस्केडिंग स्टाइल भी कहते हैं. यह किसी भी टैग को सुंदर बनाने के लिए काम आता है क्योंकि उसके कंटेंट उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं. बैकग्राउंड कलर अगर हमें किसी टैग का सेट करना है तो हम उसके लिए कलर नेम दे सकते हैं. अगर हमें किसी का फ़ॉन्ट कलर सेट करना है तो हम प्रॉपर्टी में कलर लिखकर कलर नेम डिसाइड कर सकते हैं. अगर हमें उसकी फ़ॉन्ट फैमिली बदलनी है तो हम वेडेना, कोरियर एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं. टेक्स्ट अलाइन हमें उसका करना है सेंटर पे, टॉप पे या बॉटम पर, तो हम उसको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर उसकी वैल्यू दे सकते हैं. इसी तरह हम फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करके उसका साइज़ पिक्सल्स या परसेंटेज में दे सकते हैं ताकि वह कंटेंट उसी तरह डिस्प्ले हो. यह तो हो गई बात स्टाइल्स की. अब हम देखते हैं एक इसका एग्जाम्पल. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह एक इनपुट है एडिटर, ये एक है आउटपुट ब्राउज़र की स्क्रीन. ये एक HTML फाइल है .html एक्सटेंशन से एंड ये एक ब्राउज़र में ओपन की गई .html फाइल है. अब हम जानेंगे इस एग्जाम्पल एंड आउटपुट के तौर पे कि कैसे हम यूज़ करते हैं. ये है H1 टैग, ये है H2 टैग एंड ये है H3 टैग. ये टैग हेडिंग टैग कहलाते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हेडिंग 1 टैग, हेडिंग 2 टैग, हेडिंग 3 टैग. आप इनमें कुछ डिफरेंसेस निकाल सकते हैं जो कि एक फ़ॉन्ट साइज़ का है. तो ये बात प्रूव हो जाती है कि ये तीन अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ देंगे अपने अपने टैग्स के कॉरस्पॉन्डिंग. अब है बात पैराग्राफ टैग की. पैराग्राफ टैग एक ऐसा टैग है जो पैराग्राफ लिखने के लिए काम आता है. सच एज कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है हमें तो हम पैराग्राफ टैग में लिखते हैं. BR टैग यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन छोड़ने के लिए, जस्ट लाइक एंटर. BR टैग आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ किया गया है जिससे कि नेक्स्ट लाइन डिस्प्ले हो रहा है. प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक ऐसा टैग होता है जिससे कि जो हम टैग के बीच में लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है. बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग एंड इटैलिक टैग. बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग एंड इटैलिक टैग, ये टैग्स टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करने के लिए, बोल्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, इटैलिक रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इनके अलावा कुछ एक फॉर्मेटिंग टैग्स और भी होते हैं जैसे इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा. स्पैन टैग. स्पैन टैग जस्ट लाइक पैराग्राफ टैग. इसमें मैं कुछ आने वाली बातों में बताऊंगा कि स्पैन टैग और पैराग्राफ टैग अलग कैसे होते हैं. पैराग्राफ टैग आप देख सकते हैं हमने स्टाइल यूज़ किया है जिसमें लेफ़्ट साइड में हमने प्रॉपर्टी लिखी है एंड राइट साइड में उसका वैल्यू लिखा है. लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टी लिखी है, राइट साइड में उसका वैल्यू लिखा है. एंड इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया है एंड उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है. तो इस तरीके से हम स्टाइल यूज़ करके किसी भी कंटेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं. इसे हम एक तरीके से इनलाइन CSS भी बोल सकते हैं. आगे आने वाली बातों में हम जानेंगे कि इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS क्या होती हैं. ये कुछ बात ऐसी है जो हम नहीं जानने जा रहे हैं. ये है ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स. हेडिंग, P, BR, प्री,
are block elements and B, I, strong, span are inline elements. अब हम आउटपुट में देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। आप देखिए हेडिंग टैग पूरी लाइन यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग टैग पूरी लाइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्पैन टैग है वो एक पूरी लाइन यूज़ नहीं कर रहा है। इटैलिक टैग के आगे ही स्पैन टैग लिखा आ गया है, लेकिन हेडिंग टैग और हेडिंग 3 टैग में ऐसा कोई यूज़ नहीं हुआ है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि पूरी स्क्रीन की साइज़ को ले ले एक बारी में अपने अंडर। एंड इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो जहाँ पर कंटेंट है वो उतने ही स्पेस को अपने पास रखे। तो ये डिफरेंस होता है इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये थी बात इनपुट और आउटपुट की स्टाइल्स को यूज़ करके। अब हम जानेंगे HTML CSS क्या होता है। अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी है किसी भी फ़ॉन्ट की, ताकि वह कुछ अलग प्रॉपर्टी से डिस्प्ले हो सके ब्राउज़र में, तो हम HTML CSS का यूज़ करते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है स्टाइल शीट। यह 3 तरीके की होती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल पे। यह एक एडिटर है, इसमें तीनों तरह की CSS यूज़ करके हमें दिखाई गई है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले बात हम देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS स्टाइल टैग के बीच में लिखी जाती है। हमने प्रीवियस इसमें स्लाइड्स में जाना था कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, यह उसकी वैल्यू होती है। ये एक इनलाइन CSS का एग्जांपल है। इंटरनल CSS कुछ क्लासेस का यूज़ करके हम लिखते हैं। क्लासेस का हम आने वाले कुछ ही लेक्चर में जानेंगे कि क्लास क्या होती हैं। ये डॉट एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक सेलेक्टर होता है। किसी भी क्लास को अगर हमें स्टाइल शीट लगाना है तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आगे उस क्लास का नाम। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इस पी टैग पर अटैच हो जाएंगी एंड जब पी टैग ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्प्ले होगा। हमेशा ये इंटरनल CSS का एग्जांपल है। इंटरनल CSS को स्टाइल टैग्स के बीच में ही लिखा जाता है एंड लिंक टैग जो है वो एक एक्सटर्नल CSS के तरह काम करता है। href किसी भी रेफरेंस देने के लिए उस फाइल का नाम एंड ये बताता है कि वह स्टाइल शीट है। style.css में क्या बातें लिखी जाएंगी? style.css में ये पूरा का पूरा स्टाइल टैग लिखा जाएगा एंड वो यहाँ पर रेंडर करवा लिया जाएगा। इस तरीके से हम CSS डिस्प्ले करते हैं। तो ये बात हो गई HTML CSS की। अब है बात HTML क्लासेस की। HTML क्लासेस क्या होती हैं? Classes are used to apply CSS properties to all elements in that div tag or in particular under elements। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक एडिटर है, ये एडिटर है जिसमें क्लास एग्जाम्पल यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की गई हैं। div टैग के अंदर p टैग लिखा गया है एंड div टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। इसका मतलब जो भी div टैग के अंदर टैग्स लिखे जाएंगे उन सब पर ये एग्जाम्पल वाली स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। तो इससे हमारा कोड इजी हो जाता है। क्लासेस का यूज़ करके हम मल्टीपल टैग्स पर सेम प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, जिससे कि एक डिवीज़न किया जा सकता है ब्राउज़र पर एंड जो कि बहुत इजीली डिस्प्ले हो सकता है। तो यह बात होगी हम HTML क्लासेस की। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। आने वाले लेसन्स में हम जानेंगे कि लिंक्स कैसे यूज़ करते हैं, इमेजेस कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, टेबल्स का क्या यूज़ होता है HTML में एंड कैसे हम टेबल बना सकते हैं, इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये इस लेसन में हमने जान लिया है कि स्टाइल शीट कैसे यूज़ करते हैं, क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। थैंक यू।